तो भाई साहब स्कॉलरशिप का दौर शुरू हो चुका है। हर एक कोचिंग अब लग चुकी है एक अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप को कंडक्ट कराने में, ताकि आप उनके कोचिंग में एडमिशन ले सके। लेकिन एडमिशन कहाँ लेना है ये आपको डिसाइड करना है। जैसे PWN सेट कराता है, LN टैलेंटेक्स कराता है, हमारी कोचिंग रैंकर्स RGP कंडक्ट कराती है, आकाश एंथे कराता है। इसी प्रकार से हर एक कोचिंग एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराती है, ताकि आप उनके कोचिंग में एडमिशन लें, उनका टेस्ट दें, उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, वो आपको कॉल कर सकें और आपको अलग अलग ऑफर्स देकर आपको मोटिवेट कर सकें कि आप उनके कोचिंग में एडमिशन लें। पेरेंट्स और बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है PW के द्वारा, तो आप निर्धड़क बहुत इत्मीनान से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो मैं बेसिकली बनाता हूं ताकि हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। मैं LN के टैलेंटेक्स के बारे में बताता हूँ, मैं आकाश के एंथे के बारे में भी बताया हूँ, मैं PWN सेट के बारे में भी बता रहा हूँ, मैं अपनी कोचिंग रैंकर्स के RGP के भी बारे में बताऊँगा। मैं सब कुछ ऑनेस्टली आपके सामने रखूँगा। आपको जहाँ मौका मिले वहाँ पर आप एग्ज़ाम दीजिए और उसकी तैयारी कर उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। आज की वीडियो में हम PWN सेट के बारे में जानेंगे, तो डिटेल में समझते हैं वीडियो को स्टार्ट करके। देखिए, सबसे पहले आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी करने के लिए जो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं वो अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। PWN सेट की डिटेल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली आपको इनकी वेबसाइट पर ही जाकर इसका एग्जाम फॉर्म भरना है। PW आप सर्च कर लीजिएगा, या PWN सेट 2026 आप सर्च कर लेंगे, या फिर इनके ऐप पर जाइएगा। ठीक है, ऐप पर जाकर वहां पर स्कॉलरशिप भरने का आपको मौका मिलेगा। ये बेसिकली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। बाकी कोचिंग कुछ पैसा भी लेती है, जैसे हमारी कोचिंग रैंकर्स पैसा नहीं लेती है। एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक कभी भी दे सकते हैं, और ये आप कभी भी दे सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम में दे सकते हैं। 60 मिनट का पेपर होगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग ऑफलाइन प्रेफर करिएगा। अगर आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेना है, इनके विद्यापीठ या पाठशाला में एडमिशन लेना है, तो आप ऑफलाइन रिकमेंड मैं करूंगा। डेट्स क्या है? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, ये 4 डेट्स इन्होंने दी है। टाइमिंग दी है, या तो आपको शाम में 4 से 5 बजे या सुबह 10 से 11 बजे की आपकी टाइमिंग होगी, और 60 मिनट का पेपर होगा। यानी कुल मिलाकर आपको 1 घंटे का पेपर देना है, और डेट्स अक्टूबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं 2 क्लासेस की बेसिकली बात करने जा रहा हूं। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और अगले साल वो 10th में जाएंगे, वो चाहते हैं PWN सेट का एग्जाम देना, या फिर वो बच्चे जो 10th में जाकर अगले साल 11th JEE की तैयारी करने वाले हों, चाहे 11th नीट की तैयारी करने वाले हों, 11th नीट की फाउंडेशन करने वाले हैं। मैं इन 2 क्लास के बच्चों की ही बात करूंगा। बेसिकली ये एग्जाम तो 6 से स्टार्ट कराकर 12th पास के बच्चों के लिए भी कराया जाता है, बट मेरा फोकस 9th और 10th के बच्चों पर होने वाला है। क्लास 9th के सिलेबस की बात समझते हैं कि क्या क्या चीजें ये आपसे पूछ रहे हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो फिजिक्स में ये आपसे पूछेंगे क्लास 9th का मोशन और फोर्स NLM, ठीक है। केमिस्ट्री में ये आपसे पूछेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये 2 चैप्टर इसमें और ये 2 चैप्टर इसमें, फिजिक्स में 2 और केमिस्ट्री में 2। बायोलॉजी में ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू, हालांकि ये यूनिट ऑफ लाइफ इनको यहां लिखना चाहिए, यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू आपसे पूछने वाले हैं, यानी सेल और टिश्यू आपसे बायोलॉजी में पूछने वाले हैं। मैथमेटिक्स की बात करूं तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर कोऑर्डिनेट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यूक्लिड ज्योमेट्री और लाइन्स एंड एंगल। यानी क्लास 9th के शुरुआत के 6 चैप्टर आपसे मैथमेटिक्स में ये पूछने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी की बात करूं तो ये जो एक IQ टेस्ट होता है, अलग अलग कोचिंग IQ टेस्ट के भी नाम से लेती हैं, रीजनिंग कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ये आपको पूछा जा रहा है 9th के बच्चों के लिए। वर्बल सीरीज पूछी जाएगी, नॉन वर्बल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायग्रामेटिक पजल, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक, मिरर एंड वाटर इमेज, क्यूब्स एंड डाइस एंड क्लासिफिकेशन। ये आपको चैप्टर पूछे जा रहे हैं किसमें? मेंटल एबिलिटी में। अब ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, प्रिपरेशन करने होंगे। अभी मैं 10th का भी सिलेबस बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं इस साल, उनका पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक आपका करेक्ट होगा, 4 चॉइसेस दी गई होंगी, सिंगल करेक्ट चॉइस आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है कि फिजिक्स के 8 सवाल, केमिस्ट्री के 7, बायोलॉजी के 7,
मैथमेटिक्स के 10 और 8, 8 7 15, 7 22, 8 30, 10 40 क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो 4 आपको करेक्ट आंसर और 1 आपको निगेटिव मार्किंग वाला, मतलब कि करेक्ट करने पर 4 नंबर आपको मिलेगा और इनकरेक्ट करने पर 1 नंबर, यानी कुल आपको 160 नंबर का ये पेपर होने जा रहा है। आपका 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा और ये पेपर आपको देना है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे का सिर्फ पेपर आपका होगा, ठीक है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आता हूं क्लास 10th पर। बेसिकली क्लास 10th का जो पैटर्न है और सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट है क्लास 9th से। क्लास 10th में आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स का लाइट और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, यानी मान के चलिए लाइट और ह्यूमन आई केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस साल्ट, यानी 2 चैप्टर आपको यहां पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स की बात करूं तो क्लास 9th का नंबर सिस्टम इंक्लूड करके ही रियल नंबर को ध्यान में रखा करिए। पहला चैप्टर ये हो गया, फिर दूसरा पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी 3 4 7 चैप्टर आपको मैथ से पूछा जा रहा है। और बायोलॉजी की बात करूं तो लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा जा रहा है, यानी 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के और 7 मैथमेटिक्स के आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी ये हाफ ईयरली के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। और यहां पर आपका आईक्यू टेस्ट नहीं पूछा जा रहा है। पीडब्ल्यू आपसे आईक्यू नहीं पूछ रहा है 10th से 11th में जाने के लिए, मुझे उम्मीद थी कि पूछा जाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। पैटर्न की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यहां भी आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और चीज़ों को सही से नहीं लिखते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप आप पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आप 24 क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल चॉइस क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन फ्रॉम इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पता नहीं कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मुझे नहीं जानकारी है, बट चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहे हैं कि सिंगल चॉइस के जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स के 6, केमिस्ट्री के 6, बायो के 6 और मैथ के 6, यानी 6 क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू वाले पूछे जाएंगे। फिर ये सेक्शन बी में क्या लिखते हैं, देखिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन। जब आप कह रहे हैं कि हम यहां पर इंटीजर पूछेंगे तो आप इतनी बड़ी गलती अपने पीडीएफ में कैसे कह रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के किसी भी मेंबर तक पहुंच रही है तो इसको करेक्ट कराइए, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 4 और मैथ्स में 4 आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन, यानी देखा जाए तो 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर भी, अब यहां पर देखिए इन्होंने ये बताया ही नहीं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं मार्किंग होगी, कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ है। तो अभी भी ये पैटर्न प्रॉपर तो क्लियर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मीडियम इंग्लिश और हिंदी होने वाला है और ड्यूरेशन इसका 60 मिनट इनका भी होने वाला है। मेरा अभी भी सवाल है कि क्या यहाँ निगेटिव मार्किंग होगी, इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इनको क्लियर करना चाहिए। जब आप इतने बड़े लेवल पर कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो चीज़ों को प्रॉपर बताइए कि ताकि चीज़ों को बच्चों को पता चले, ठीक है। तो ये हो गया 10th का पैटर्न। 10th के पैटर्न में आईक्यू नहीं आ रहा है। अब आते हैं तैयारी पर। आप तैयारी इसकी कैसे करेंगे? देखिए तैयारी आपको करनी चाहिए। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एक छोटा सा पीरियोडिक टेस्ट भी दे रहे हैं तो उसको एक बार रिवाइज करके अटेम्प्ट करेंगे, उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर आएगी कि आप बिना पढ़े स्कूल के एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। चीज़ों को रिवीजन करने से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। अब मान लीजिए कि आपने ये एग्जाम फॉर्म भर दिया, इसके बाद आपने इसका सिलेबस भी देख लिया इनके वेबसाइट से, जो मैंने भी बता दिया। अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर या सैंपल पेपर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसको अपने ऐप पर रैंकर्स फाउंडेशन पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं बाकी जितने भी कोचिंग हैं उनके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिल रहे हैं मैं उसको अपलोड कर रहा हूं, बट रैंकर्स फाउंडेशन पर इसके भी अगर मिल जाएंगे तो अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात कंटेंट की। देखिए कंटेंट जो होता है ना कॉम्पिटिटिव पेपर का, वो बोर्ड लेवल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं आपको इस लेवल के, इस तरीके के। अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या फिर आप किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कोर्स भी मिल जाते हैं, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं अपने एप्लीकेशन पर चीज़ों को कंडक्ट कराता हूं।
किसी भी कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 9th या 10th के हैं, तो आप एक बार हमारे कोचिंग के इस बैच को विजिट कर सकते हैं। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव का पेपर जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सिर्फ बोर्ड लेवल के कंटेंट से आपका नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ता है और कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद टेस्ट देने से आपका प्रिपरेशन हो पाता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, हमारा एक योद्धा 2.0 बैच चलता है, ये सभी कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए है, ये किसी के लिए स्पेशल नहीं डिजाइन किया गया है। मेरी कोशिश है कि हर बच्चा 1.5-2 महीने का उसे एक क्रैश कोर्स मिल जाए, जिसमें वो कंप्लीट रिवीजन कर पाए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी कोचिंग के स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइप का उसे कंटेंट मिल जाए। मेरा जो कोर्स है वो है बाकी टेस्ट के लिए क्लास 10th के लिए केवल होता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर आप पीडब्ल्यू को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू के लिए क्लास 9th के लिए भी है ये, और क्लास 10th के लिए भी, सिर्फ पीडब्ल्यू एंड सेट के बच्चों के अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस केवल पीडब्ल्यू वाले ही बच्चों के लिए 9th और 10th के लिए मैच करेगा मेरे सिलेबस का, ठीक है। जिसमें मैं मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रीजनिंग की क्लासेस लेता हूं। इसकी क्लासेस लाइव होती हैं, अगर मान लीजिए आपकी छूट गई तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और रैंकर्स का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा एक क्विकली चीज़ों को रिवीजन करने में। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ। ये आपको मिलेगा हमारे ऐप रैंकर्स फाउंडेशन पर। ऐप इंस्टॉल करिएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स में आपको जाएंगे तो यहाँ पर आपको योद्धा 2.0 बैच दिखेगा। फिलहाल इसकी 1499 प्राइस है, और किसी और कोचिंग स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप अपीयर करते हैं तो ये आपको 250 रुपये ऑफ करने के बाद ये 1249 के लिए अपीयर करना पड़ेगा। लेकिन क्लास 9th और 10th के वो बच्चे जो पीडब्ल्यूएन सेट अपीयर करना चाहते हैं, उनका सिलेबस आधा ही है। 9th वाले बच्चों के लिए अलग है, 10th वाले बच्चों को आईक्यू नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए अलग से मैं बेनिफिट क्रिएट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए। क्या है बेनिफिट, मैं बता देता हूं। आपके पास 2 चीजें हैं। देखिए, यहां तक आने से पहले 1 सेकेंड, देखिए मैं अभी चीजें बता दे रहा हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इस कोर्स की प्राइस जो है वो 1499 है। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या आपका बच्चा क्लास 9th में पढ़ रहा है तो यू हैव टू यूज कूपन कोड PW9। इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि ये 9th का बच्चा है, उसको इस तरीके से चीजें करानी है। PW9 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 500 रुपीज ऑफ मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको पड़ेगा केवल 999 में, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए। कारण ये है कि उनका सिलेबस कम है, मुझे कोई पीडब्ल्यू अलग से पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। PW10 कूपन कोड यूज करते हैं तो 10th का बच्चा है तो PW10 कूपन कोड यूज करिएगा, ठीक है, और उसको भी ये कोर्स जो है 999 में पड़ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लास 9th का कंटेंट आपको देखना है, क्लास 10th का कंटेंट देखना है। अब आते हैं सिलेबस की बात को। देखो, ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, 4 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं कंप्लीट कंटेंट पढ़ा रहा हूँ 9th और 10th का दोनों का, ठीक है। कोई भी चीज छूट नहीं रही है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है क्लास 9th का, तो उसे मैथ की क्लासेस करनी है, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसके सिलेबस में जो जो वीडियोज हैं, उसके सिलेबस में जो जो कंटेंट है, सिर्फ वही वीडियोज उसको यहाँ से देखनी है। जो हो चुकी है, अगर वो सिलेबस का पार्ट है तो उसे देखना है, नहीं हुई है तो नहीं है सिलेबस का पार्ट तो उसे नहीं देखना है। मैथ्स की बात करूं तो क्लास 9th वाले बच्चों को सिर्फ 9th का सिलेबस देखना है। 9th का सिलेबस जैसे उसे नंबर सिस्टम देखना है, पॉलिनोमियल देखना है, लीनियर इक्वेशन देखना है, उसे क्वाड्रेटिक नहीं देखना है, एपी नहीं देखना है। जब कोऑर्डिनेट पढ़ाया जाएगा तो कोऑर्डिनेट देखना है, लाइन्स एंड एंगल पढ़ाया जाएगा तो लाइन्स एंड एंगल देखना है। फिजिक्स में मोशन देखना है, फोर्स एंड एलम देखना है। केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल या मैटर इन सराउंडिंग अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा था, हम उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। बायो में 10th वाले बच्चों को लाइव प्रोसेस करना है, जो 9th वाले बच्चे हैं उनको सेल टिश्यू की अलग से वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से केवल और केवल आपको अपना कंटेंट देखना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। क्लास 10th का बच्चा, उसे आईक्यू टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उसे अपना मैथ का नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, इसी के अंदर रियल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसको पॉलिनोमियल करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, क्वाड्रेटिक करना है, एपी करना है, सीजी करना है और ट्रायंगल करना है। ये सारे के सारे वीडियोज आपको कंप्लीट करने हैं। अब मैं यहाँ पर कंटेंट में आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, और वीडियो के अंदर क्या चीजें मिलेंगी, एक तो थियरी आपको मिलेगी अच्छे लेवल की, और प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है, जो कि आपको किसी कंपटीशन के लेवल पर कराया जाता है। उसके बाद आपको एक नॉलेज बास्केट, एक प्रैक्टिस सीट मिलती है,
एक प्रैक्टिस शीट मिलती है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक नॉलेज बास्केट होता है और एक कॉम्पिटिटिव स्टफ होता है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास इनफ टाइम है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है और आप यहाँ से चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप PWN सेट अपीयर कर रहे हैं तो वो चीजें पढ़नी है, आप किसी और कोचिंग को पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस का ये हिस्सा है तो आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं, इसलिए ये चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये शेड्यूल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर जाएंगे, योद्धा 2.0 के अंदर, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट के अंदर जाएंगे, आपको चीजें मिल जाएंगे। पेमेंट आप UPI के थ्रू कर सकते हैं और कूपन कोड ये अप्लाई कर लीजिएगा PW9 या PW10। ये तभी अप्लाई करिएगा जब आप PWN सेट को अपीयर कर रहे होंगे तब। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया। तो दैट्स ऑल फॉर द PWN सेट। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाकी और किस कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानना है वो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।